Hello बच्चों, let's see the question. Question है given है कि mass m is attached to a thin wire and drilled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन. ठीक है. नाउ एक सर्कुलर मोशन में क्या होता है? लेट्स से कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ ऐसे. ठीक है. सो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. सो यहाँ पर हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट एट द बॉटम ए एंड एक पॉइंट एट द टॉप बी. ठीक है. दिस इज बी एंड दिस इज ए. ठीक. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेट्स से इसका वेलोसिटी है v1 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि कब लेट्स से ये एक वायर है. ठीक है. वायर के साथ जुड़ा हुआ है एंड कनेक्टिंग विद द वायर इट इज मूविंग. ठीक है, लाइक दिस. तो क्या होगा? हमें बोलना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट पे इसका वायर ब्रेक होने का चांस ज्यादा. ठीक है. तो टेंशन जब ज्यादा होगा, ठीक है, तब क्या होगा? वायर का ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है. तो हम क्या देखेंगे कि कौन सा केस में टेंशन सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. ना बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एमजी एक्ट कर रहा है. ठीक है. यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज एम v2 स्क्वायर बाई आर. आर क्या है? रेडियस. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. एंड ए पॉइंट पे क्या हो रहा है? ए पॉइंट पे नीचे के दिख में एमजी एक्ट कर रहा है. यहाँ पर ही क्या एक्ट कर रहा है? एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है. आउटवर्ड टू द सेंटर. एंड टेंशन यहाँ पर एक्ट कर रहा है. ठीक है. एंड इस केस में टेंशन यहाँ पर एक्ट कर रहा है. ठीक है. सो इसको T2 बोल देते हैं और इसको T1 बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा एम वी टू स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी हो जाएगा. T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा एम जी प्लस एम वी टू स्क्वायर बाई, यहाँ पर आर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर आर हो जाएगा एम वी टू स्क्वायर बाई आर. ठीक है. नाउ एक तो यहाँ पर है कि V2 इज लेस देन V1. ठीक है. बिकॉज लेट्स से ए पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं. ठीक है. तो ए पॉइंट पे एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान ले, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. सिमिलरली बी पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा. ठीक है. सो इस केस में काइनेटिक एनर्जी शुड बी लेस. सो V2 इज लेस देन V1. ये तो पहला हो गया. एंड T1 इस केस में क्या है? T1 इज एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी वन स्क्वायर बाई आर. ठीक है. एंड T2 इज एम वी टू स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी. तो यहाँ पर हम इजीली बोल सकते हैं T2 इज लेस देन T1. ठीक है. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि T1 इज सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट. अगर हम कोई भी पॉइंट अलग से लेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? टेंशन यहाँ पर एक्ट करेगा. ठीक है. एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर एक्ट करेगा. यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है. लेट से ये जो पॉइंट है ये थीटा है. ठीक है. बट एम जी कहाँ पर एक्ट करेगा? एम जी एक्ट करेगा इधर एम जी. ठीक. तो क्या होगा? ये एंगल थीटा होगा. यहाँ पर टेंशन अगर T3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि T3 क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा एम जी थीटा. ठीक है. एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर. एम वी स्क्वायर बाई आर कैपिटल आर. ठीक है. ना यहाँ पर एम जी साइन थीटा ये क्या है? दिस इज एम जी साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू एम जी. ठीक है. बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? T3
इज लेस देन इक्वल्स टू T1 T3 कब T1 की इक्वल होगा जब साइन थीटा 1 होगा, दैट मींस थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री कब होगा जब द पार्टिकल विल बी इन द लोएस्ट पॉइंट दैट इज ए, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा इसका लोएस्ट पॉइंट में टेंशन, एंड अगर टेंशन सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा उस पॉइंट पे उस वायर का ब्रेक होने का चांस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो सी ऑप्शन हो जाएगा द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। जब लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा तभी द वायर इज मोर लाइकली टू ब्रेक, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ